हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। और आज एक नई वीडियो में मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आंत में जो सूजन हो जाती है लोगों के, उसके लक्षण बताऊंगी, उसके आपको घरेलू उपाय बताऊंगी। तो आप सुनिए, आंत में सूजन होना कैसा होता है। फ्रेंड्स, ये जो आंत में सूजन होती है, कभी कभी हमें इसका पता नहीं चल पाता, इसलिए मैं आपको लक्षण बताऊंगी कि अगर आप में वो लक्षण हैं तो आप अपना ज़रूर चेकअप करिए और आप जो हैं उस चीज़ पे ध्यान दिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं होती है, ये हल्के हल्के एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। तो आंत में सूजन होना कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि कई बार ये एक गंभीर समस्या बन जाती है। वैसे इसके लक्षण तो सामान्य हैं, इसलिए कई बार लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लक्षण अचानक दिखाई देने के बजाय धीरे धीरे विकसित होते हैं। आंत में हुई इस सूजन को मेडिकल भाषा में अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहते हैं। लंबे समय तक ये सूजन होने पर आंत के कैंसर का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। अक्सर आप लोगों के बारे में सुनते होंगे कि फला को आंत में कैंसर हो गया। तो ये कैंसर डायरेक्ट नहीं होता है, ये हल्के हल्के जो समस्या है ये कैंसर का रूप ले लेती है। हालांकि घरेलू नुस्खों को आजमाकर आप इस समस्या से निजात तो नहीं पा सकते हैं, लेकिन आपको इससे थोड़ी राहत ज़रूर मिल सकती है और आपकी जो तकलीफ़ है वो हल्की हो जाएगी और साथ ही इसे बढ़ने से भी रोक सकती है। जो आप घरेलू नुस्खे अपनाएंगे तो वो आपकी इस समस्या को बढ़ने से रोकेगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके लक्षणों के बारे में और वो कौन से घरेलू उपाय हैं जो आपकी आंत की सूजन में आपको बहुत हद तक राहत दे सकते हैं। तो फ्रेंड, आंत में जो सूजन के लक्षण होते हैं वो बहुत नॉर्मली होते हैं, जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मोस्टली पेट में दर्द और ऐंठन होना, ये दर्द और ऐंठन अक्सर लोगों को होती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा हर दूसरे तीसरे दिन 3-4 दिन में आपके पेट में दर्द और ऐंठन बनी है। आपको 3-4 दिन में पेट खराब होता रहेगा, आपको लूज मोशन आएंगे, दस्त आएंगे, आपकी गुदा में दर्द और कभी कभी रक्त स्त्राव होगा। पाचन संबंधी समस्याएं होंगी, कभी गैस बनेगी, कभी पेट फूला लगेगा, आपको पेट में तकलीफ लगातार बनी रहेगी, बार बार मल त्यागने की इच्छा करेगी, आपको ऐसा लगेगा कि हमको बार बार पॉटी जाना है, लैट्रीन आ रही है, लेकिन आप लैट्रीन करने में जो होंगे असमर्थ होंगे। मतलब आप सही से खुल के पॉटी नहीं कर पाएंगे, आपको कब्ज सा बना रहेगा, आपको भूख में कमी लगेगी, क्योंकि पेट की समस्या और पाचन संबंधी समस्या जब आपकी ठीक नहीं होगी तो आपको भूख नहीं लगेगी और उसका नतीजा ये होगा कि हल्के हल्के आपका वज़न घटने लगेगा। आपको महीने में लगातार थकान और बुखार बना रहेगा। आप पैरासीटामोल या कैल्पोल लेंगे तब तक तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन जब इन दवा का असर कम हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा आप में फिर थकान है, आपको शारीरिक कमज़ोरी और बुखार ऐसे हर तीसरे चौथे दिन एक बना रहेगा हल्का बुखार। आपकी दिल की धड़कन तेज़ होने लगेगी, आप थोड़ा थोड़ा हाँफने लगेंगे, जैसे कि आपने थोड़ा भी काम किया है तो आप हाँफेंगे, आप सीढ़ी चढ़ गए तो आप हाँफेंगे, आपका स्टेमिना कम होगा और आपकी दिल की धड़कन तेज़ होगी। तो ये आंत में सूजन के कुछ लक्षण हैं। अगर आपको महीना भर में ये लक्षण लगातार बने हैं तो आप अपना डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाइए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी आंत में सूजन है तो आप उसके लिए कौन से ज़रूरी काम कर सकते हैं, जो आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। आंत की सूजन को कम करने या कंट्रोल करने के घरेलू उपायों में जो सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी है वो है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। ये डिहाइड्रेशन से आपको बचाता है। आंत के सूजन के मरीजों की सबसे बड़ी समस्या फ्रेंड्स डिहाइड्रेशन ही होती है। दरअसल दस्त की वजह से उनके शरीर में जल्द ही पानी की कमी हो जाती है। इस वजह से ये बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि मरीज़ को हाइड्रेट किया जाए, यानी उसके शरीर में होने वाली पानी की कमी को पूरा किया जाए। ऐसे मरीज़ों को दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए। उनको जो है लगातार हर 30 मिनट्स, हर 40 मिनट्स, हर 20 मिनट्स के बाद, मतलब एक थोड़ी थोड़ी देर में वो अपना पानी का सेवन करते रहें। वो ऐसा ना करें कि जब उन्हें प्यास लगे तभी पानी पिएं। कहने का मतलब है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। दूसरा क्या है, आंत की सूजन को एलोवेरा कम करता है। एलोवेरा एक बहुत अच्छी चीज़ माना जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर एलोवेरा के कई फ़ायदे हैं। ये सूजन रोधी होता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल घाव को भरने में और दर्द कम करने के लिए तो किया ही जाता है। साथ ही ये आंत के सूजन को कम करने में भी बहुत हद तक सहायक होता है। ऐसा देखा गया है कि
ऐसा देखा गया है कि कुछ मरीज़ों में एलोवेरा का जूस पीने के बाद आंत की सूजन में सुधार हुआ है। हालांकि इसे लेने से पहले ये ज़रूरी है कि आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं एक बार उसकी सलाह ज़रूर ले लें। लेकिन एलोवेरा आंत की सूजन में बहुत हद तक फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। वैसे तो मोस्टली जो भी हमारे यहाँ पकता है हम वो खाते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है या नहीं। हाँ, मतलब हमने खाना बनाया और खा लिया, लेकिन अगर आपकी आंत में सूजन है तो आपको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेना है। आंत की सूजन के मरीज़ों को प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ऐसे मरीज़ों के लिए मछली, अंडा, चिकन और मूंगफली का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। हालांकि अधिक तली भुनी या मसालेदार चीज़ों को खाने से आप बचें, क्योंकि ये आपकी समस्याओं को और बढ़ा सकता है। इसके लिए भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि आप मूंगफली है तो आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। चिकन को आप मतलब एज ए सूप के रूप में ले सकते हैं, तो इसमें आपका तला और बहुत भुना भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप मतलब सेवन अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए जिस चीज़ों में प्रोटीन हो। नेक्स्ट, आपको विटामिन डी बहुत फ़ायदा करेगा। आंत की सूजन वाले मरीज़ों के लिए विटामिन डी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए संतरे का जूस और दूध का सेवन किया जा सकता है। इनमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नारियल के तेल से आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। नारियल के तेल वाले भोजन को आप अपने आहार में शामिल करिए। इससे आंत की समस्याओं में राहत मिलती है और वैज्ञानिक तौर पर भी ये बात साबित हो चुकी है कि नारियल का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप अपने खाने में नारियल का तेल ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ग्रीन टी का आप सेवन करिए। आप अपनी जो चाय लेते हैं इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो नॉर्मली घर में चाय बनती है ये मोस्टली नुकसान ही देती है। और ग्रीन टी हर तरीके से आपकी बॉडी और आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ग्रीन टी को औषधीय गुणों की खान कहा जाता है। इसे लोग सुपर फूड भी कहते हैं। ये ना सिर्फ वज़न घटाने में आपके लिए सहायक है, बल्कि इसका सेवन आंत की सूजन के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। और ग्रीन टी आपको अंदर से स्वस्थ रखने में भी मदद करती है। ग्रीन टी का कोई भी नुकसान नहीं होता है। आपको किन चीज़ों से बचना है? अगर आपकी आंत में स्वेलिंग है, सूजन है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं ठीक हो रहा है, तो आप आलू, बैंगन और टमाटर जैसी सब्जियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। इन्हें अपने खाने में से हटा दें। तिल के बीज और स्ट्रॉबेरी जैसे फल और अखरोट ये आपको नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ, ये छोटी सी जानकारी थी जो आपके बहुत काम आ सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी छोटी छोटी आयुर्वेदिक वीडियो और मेरी छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।